Hello students, my name is Rishabh Agnihotri and I welcome you all to the class of accountancy. Children, today we are here with a new topic of first chapter of accountancy, that is introduction to accounting, and this topic, the new topic which we are going to start in this chapter, in the series of this chapter, is advantages or uses of accounting. Now children, what do we mean by advantages of accounting, or what are the advantages of accounting? दुनिया में हर चीज जो भी है इस दुनिया में भगवान जी ने जो भी बनाया है उसमें कुछ पॉजिटिव्स तो कुछ निगेटिव्स होते हैं। हर इंसान के साथ भी यही है, कुछ पॉजिटिव्स तो कुछ निगेटिव्स जुड़े हैं हर इंसान के साथ। इसी तरीके से हमारी अकाउंटिंग में भी कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब क्या एडवांटेजेस हैं और कुछ क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आइए उनको समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आज हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। ये अकाउंटिंग, व्हेन वी आर डूइंग अकाउंटिंग चिल्ड्रन, इट इज हेल्पिंग अस टू मेंटेन, टू कीप व्हाट, सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करवा देती है कौन? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमें रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करवा देती है, कंप्लीट रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं और सिस्टमैटिकली मेंटेन्ड हो जाते हैं। कैसे मेंटेन हो जाता है? सिस्टमैटिकली मेंटेन हो जाते हैं। अगली बात अगर हम करें, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस। हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है अकाउंटिंग, किस चीज की? प्रॉफिट और लॉस की। यानी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, हम अकाउंटिंग की हेल्प से बच्चों बहुत आराम से जान जाते हैं। और इन सब चीजों के बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया ही है। किसके थ्रू जानते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो फाइनल अकाउंट्स या फाइनल स्टेटमेंट्स हम तैयार करते हैं, हमारा एम क्या होता है अकाउंटिंग करने का? यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यही फाइनल अकाउंट्स हमें तैयार करने होते हैं, जिसका एक हिस्सा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके थ्रू हम क्या जानते हैं? प्रॉफिट के बारे में या लॉस के बारे में, बिजनेस कितना प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है, ये हम जान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन से हम क्या समझते हैं बच्चों? तो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की कैसी चल रही है, यानी बैलेंस शीट में कितने एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में कितनी लायबिलिटीज है, ये कैसे जानेंगे? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग करेंगे तो उसी से तो ये एडवांटेज हमें मिलेगा कि हम फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बड़े आराम से जान जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरिजन करने में बहुत हेल्प करता है कौन? अकाउंटिंग। कैसे? तो अकाउंटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो दूसरी फर्म्स के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या दूसरी फर्म्स के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, अपनी फर्म के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर के जो बैलेंस शीट्स हैं, प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं? उनसे हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारी बिजनेस एंटरप्राइज कहाँ गलती कर रही है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं बिजनेस करने में, एंड वी कैन just not only ascertain those mistakes but also rectify them. Along with that, helps in taking managerial decisions. मैनेजमेंट को हेल्प करती है अकाउंटिंग, क्या? डिसीजंस लेने में। कैसे? तो सोचिए थोड़ी देर के लिए, रॉ मटेरियल बड़ा महंगा परचेस कर रहे थे हम पिछले साल, इस साल हमने कम में परचेस करना शुरू किया, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए। हमने जब एनालाइज किया अच्छे से तो पता चला कि हम पिछले साल ये गलती कर रहे थे, हमने इस साल सुधार ली। अब ये सुधारी जो गलती है हमने, ये किसके थ्रू सुधारी है हमने? ये मैनेजमेंट के थ्रू ही तो सुधारी गई है। और मैनेजमेंट ने डिसीजन किस बेसिस पे लिया? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। आगे बढ़ रहे हैं। हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। बच्चों, टैक्स निकालना या टैक्स कंप्यूट करना एक टॉपिक, एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को आप आगे आने वाले ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ इतना समझ लीजिए कि टैक्स कंप्यूटेशन में भी अकाउंटिंग हेल्प करती है। कैसे? क्योंकि हम टैक्स किसके बेसिस पे निकालते हैं? ऑन द प्रॉफिट्स इटसेल्फ। और प्रॉफिट्स निकलेगा किससे? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की जाती है ना सिर्फ अपने लिए बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए भी अकाउंटिंग करना जरूरी है। इसके साथ फैसिलिटेट्स इन टेकिंग लोन। लोन लेने में हेल्प करता है। कैसे? बैंक के पास में गया लोन लेने के लिए, बैंक के मैनेजर ने मुझसे एक चीज पूछी कि शो मी योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड आई रिप्रेजेंटेड माय बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट इन फ्रंट ऑफ हिम।
As soon as he went through these three things, he is assured, he is confident, he is satisfied with these statements, and he is having confidence that yes, this person, that is Rishabh Agnihotri, when he'll be doing the business, he'll be expanding the business and he'll be taking the loan, he'll be easily paying back the loan. I will easily pay off the loan to the bank. So with this, children, coming to the next point, that is it acts as a proof in the court of law. कोर्ट ऑफ लॉ में यानी कि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, कुछ इश्यूज हो जाएं, किसके साथ हो सकता है, कभी दूसरी बिजनेस फर्म्स, हमारी दूसरी पार्टीज, या हमारे डेटर्स, या हो सकता है क्रेडिटर्स, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं, और उस वजह से कभी कभी उनकी गलती की वजह से वो हो सकता है हमारे खिलाफ कोई केस कर दें, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएं जिसकी वजह से हम लॉफुल ऑब्लिगेशन में फंस जाएं, और या फिर हम कहें कि कुछ कोर्ट के चक्करों में फंस जाएं। एट दैट टाइम हम अपने आप को सही प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी बिजनेस को बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, ये हम कैसे प्रूफ करें, बताइए। तो सिंपल सा तरीका है, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट, when we are producing the accounting statements, when we are producing the accounting information in front of the what court, कोर्ट के सामने हम पेश कर दें, अगर जज के सामने पेश कर दें अगर अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, तो वो आराम से जज कर लेंगे, जज जो है वो आराम से जज कर लेंगे कि हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कोई गलती तो नहीं है, और इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इससे इसमें भी हेल्प करता है क्या, यही यानी एज अ प्रूफ एक्ट करता है क्या, हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये भी एक एडवांटेज है हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, ये हेल्प करता है, इट एक्ट्स एज अ प्रूफ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। Along with this, the ninth point is helps in detecting errors and frauds. Errors and frauds. अब ये एरर्स और फ्रॉड्स में कैसे हेल्प करता है डिटेक्ट करने में, तो पहला तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा मैच करते हैं, ये याद रखिए। कभी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब हम अकाउंटिंग गड़बड़ कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, और साथ में कहीं कुछ कम लिया दिया गया है तो वो भी अकाउंटिंग के थ्रू बड़ी आसानी से जान सकते हैं। कई बार मेनी टाइम्स वी कैन इजीली गेट टू नो कि कोई हमारा एम्प्लॉय फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई एरर्स तो नहीं कर रहा है जान करके, so that they are trying to mislead the company. If someone is trying to mislead the company, we can detect with the help of what, accounting information, and that's why it is also an advantage of accounting information or accounting, that we can easily detect errors and frauds. Along with this, last point is facilitates sale of business. Sometimes, children, a position comes when the owner of the business is willing to sell the business. Now, how to compute the amount at what, or the how to compute the selling price of the business, children? So that can be computed with the help of accounting information. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हेल्प से ना सिर्फ हम प्रॉफिट्स निकालते हैं बल्कि इसके थ्रू हम गुडविल भी निकालते हैं बिजनेस की। नाउ व्हाट इज गुडविल, दैट आई विल बी टॉकिंग in the later chapters, that is in the basic accounting terms, that is second chapter or the next chapter which I will be taking. तो गुडविल के बारे में उसमें समझाऊंगा। आपने नाम सुना होगा, उनकी बड़ी गुडविल है मार्केट में, तो ये गुडविल ही हमें हेल्प करती है क्या करने में, हेल्प करती है हमें हमारे बिजनेस के सेलिंग प्राइस को निकालने में। और सेलिंग प्राइस को निकालने में जब गुडविल हेल्प करती है तो गुडविल आती कहां से, इट इज कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो बताइए अकाउंट्स जरूरी है कि नहीं, अकाउंटिंग जरूरी है कि नहीं, और इसके एडवांटेजेस मेरे हिसाब से आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है सो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज यू कैन मेल मी इन द मेल ID which I have provided you in the description. Along with this, just you have to do one thing, you have to like the video, you have to subscribe the channel, and you have to share the video, children, because sharing is caring. So share करके न सिर्फ हम अपनी केयर कर सकते हैं बल्कि दूसरों की भी केयर कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि आप बेनिफिटेड तो हो ही रहे हैं विद दिस वीडियो, दूसरों को भी बेनिफिटेड करें, एंड दैट इज द रियल थिंग, एंड दैट इज द रियल फुलफिलमेंट ऑफ योर ऑब्लिगेशंस विच आर योर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। सोसाइटी की तरफ जो आपके ऑब्लिगेशंस हैं इस तरीके से आप फुलफिल
कर सकते हैं दूसरों की हेल्प करके। अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए, टेल देम टू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि जो वीडियोस बनाऊं ना सिर्फ आप तक पहुंचे बल्कि उन तक भी पहुंचे। इसी तरीके से हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, इसी उम्मीद के साथ आई टेक योर लीव चिल्ड्रन, आई एंड दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय।